खत्म हो गई होगी, शाम को 5 बजने वाली है। तो लेकिन अभी ये ध्यान रखो, अभी तो कल अपने को और ट्रेनिंग लेनी है, तो थोड़ा जोश और एनर्जी रहनी चाहिए अगले 2 सेशंस के लिए। नमस्कार युवा मित्रों। अरे बस 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 भाई, अपने को फ्री में मिल रखा है ये जवाहर रंगमंच, इसके पैसे वैसे नहीं दिए सरकारी तंत्र की वजह से, ठीक। हाँ, छत कमजोर। देखो अभी आपने 2 दिन में दूसरा दिन है ट्रेनिंग का। इसके समय के अंदर आपने जो भी ट्रेनिंग ली है अभी तक, उसमें एक बात तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। वो क्या कि ये जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पास एक चीज होनी चाहिए। वो क्या है? सबको अच्छी तरह से पता है। अब वो जनाधार तो होना ही चाहिए। कोई सी भी योजना हो, कोई सा बेनिफिट उठाना है, अपने को जनाधार होना चाहिए। अब आप ये सोचो कि जनाधार होने के लिए मतलब हमको योजना का बेनिफिट लेना है, लेकिन जनाधार के अंदर किसी व्यक्ति का नाम ही हम नहीं जुड़वा पाए, और कोई व्यक्ति ऑलरेडी जनाधार के अंदर उसका नाम जुड़ा हुआ है, उसको हम वहाँ से हटवा ही नहीं पाए, तो अननेसेसरी उसका बेनिफिट हम लेंगे, वो इलीगल होगा। एक किसी का बेनिफिट लेना है, उसका नाम ही हम नहीं जुड़वा पाए, या हमारे पास में कोई संशोधन है, कोई गलत नाम चल रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है, या किसी मेंबर को ऐड करवाना है, हम वो ऐड ही नहीं करवा पाए, तो फिर ये जो सारी दुनिया में 3 दिन का जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं जनाधार से, तो उसकी कोई उपयोगिता रह जाएगी क्या? तो सबसे पहले हमारे को सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि जनाधार में हम नाम कैसे जुड़वा सक रहे हैं, कैसे कटवा सक रहे हैं, या कोई फैमिली का नाम में संशोधन कैसे करवा सकते हैं। बिल्कुल पता होना चाहिए ना। तो बस हम इसमें आपसे इसी बारे में बात करता हूँ। देखो उसका मूल मंत्र आपको बताता हूँ पहले शुरुआत के अंदर, कि कोई फैमिली के अंदर हमारे नया बच्चा पैदा हुआ, कोई नया, एक तो नाम कैसे जुड़ेगा, कोई फैमिली में नया बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम हमारे को जनाधार के अंदर जुड़वाना है, तो उसके लिए हमारे को क्या बनवाना पड़ेगा? जन्म प्रमाण पत्र। कोई अगर हमारे फैमिली में से कोई डिसीज हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, उसका इलीगल बेनिफिट अनादि मतलब हम नहीं लेते रहे, अगर लेंगे तो गलत है, उसका नाम कटाना पड़ेगा, तो किस आधार पर कटा सकते हैं? अगर किसी का विवाह हुआ तो जिस जनाधार में वो ऑलरेडी चल रही थी वहां से हटेगी, और जिस फैमिली के अंदर विवाह करके वो महिला गई है वहां पे उसका नाम ऐड कराना है, तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिएगा? क्या चाहिएगा? विवाह प्रमाण पत्र। अब ये चीजें हैं। लोग जब आप फील्ड में जाओगे तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई हमारे को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, विवाह प्रमाण पत्र बनाना है, या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो अब बनाना कैसे है ये उनको बताना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको कि वो आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो अपन इसी बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे कि जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की जो ये सारा का सारा इवेंट है कि कैसे हमको पंजीकरण कराना है, कौन पंजीकरण करेगा और क्या इसका प्रोसेस रहेगा, इस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने मूलतः आपको सारता बताया कि भाई जनाधार से इससे रिलेट करके इनका काम, जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि जनाधार में नाम जुड़वाना है, कटवाना है या संशोधन कराना है। जन्म प्रमाण पत्र और भी कई सारी जगह आपके काम आता है। उत्तराधिकार तय करने के अंदर, फिर किसी की फैमिली में कोई क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के विवाद सुलझाने के अंदर, जन्म तिथि तय करने के अंदर, पासपोर्ट बनाने के अंदर, स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके अंदर, लाइसेंस बनवाना है तो वहाँ पे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के रूप में, और भी कई जगह। मृत्यु प्रमाण पत्र आपका और भी कई जगह काम आएगा। कहाँ काम आएगा? एक तो जैसे परिवार में कोई म्यूटेशन खुलाना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर कोई हमारे को आगे म्यूटेशन खुलाने, नामांतरण करवाना है, उनके अंदर विवाह प्रमाण पत्र भी हमारे को कुछ अधिकार प्राप्त कराता है। तो ये सिर्फ जनाधार के लिए, योजनाओं के लिए नहीं है। जनरली भी लोग आपसे गांव में जब जाओगे तो वो आपसे मिलेंगे और जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र के बारे में वो आपसे पूछेंगे। तो तैयार है अपन बात करें इसके ऊपर, जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र कैसे बने? अच्छा, मुझे एक सबसे पहले ये बताओ कि ये ग्रामीण क्षेत्र से कितने लोग बाग हैं जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण में है, और शहरी वाले? अब ये जो सारे, हाँ, शहरी वाले कम है और ग्रामीण वाले ज़्यादा हैं। अब देखिए, सबसे पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पे अपन बात कर लेते हैं कि वो कैसे बनता है, उसकी क्या प्रक्रिया है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु की घटनाएं वहाँ पंजीकृत होती है जहाँ पर वो घटित हुई है। जैसे कोई घटना अजमेर शहर के अंदर घटित हुई है तो उसको अजमेर शहर के अंदर ही उसका पंजीकरण होगा, या कहीं पुष्कर में घटित हुई है तो पुष्कर में घटित होगा। और ये पंजीकरण करने वाला व्यक्ति कौन है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जन्म और मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु, विवाह की, जन्म और मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसको रजिस्ट्रार नियुक्त कर रखा है? ग्राम विकास अधिकारी को, वीडियो को। और शहरी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने के लिए किसको रजिस्ट्रार नियुक्त कर रखा है? शहरी निकाय को। जो शहरी निकाय होते हैं ना, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनको रजिस्ट्रार नियुक्त कर रखा है। अब क्या है कि जन्म और मृत्यु, और इसके अलावा एक और इसके अंदर चीज है कि जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उनके जो डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर्स, उनको भी वहाँ पर सब रजिस्ट्रार नियुक्त कर रखा है। तो जो कोई भी घटनाएं अस्पताल
अस्पताल के अंदर घटित हो रही हैं उनको, तो जो अस्पताल की बाउंड्री के अंदर, जैसे कोई सपोज करिए हमारे अजमेर के अंदर JNN हॉस्पिटल है, तो JNN अस्पताल की परिधि के अंदर जो भी कोई घटनाएं घटित होंगी जन्म और मृत्यु की, उन घटनाओं को तो कौन पंजीकृत करेगा? JNN का जो सब रजिस्ट्रार जिसको नियुक्त कर रखा है। तो ये, और हमारा क्या कोशिश रहती है कि आजकल कि मैक्सिमम जो घटनाएं हैं जन्म की, वो संस्थागत जन्म हो, हॉस्पिटल में जाके जन्म हो, तो वही पंजीकृत हो जाएगी, कोई छूटेगी नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ मृत्यु की घटनाएं तो बाहर भी घटित होंगी, सड़क पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में भी मृत्यु हो जाती है, तो वो बाहर की जो, और हॉस्पिटल की सीमा क्षेत्र के बाहर की जो घटनाएं हैं, वो जिस रजिस्ट्रार, फॉर एग्जांपल गांव के अंदर वो घटित हुई है घटना, तो ग्राम विकास अधिकारी पंजीकरण करेगा। शहर के अंदर घटित हुई है, तो जिस शहरी क्षेत्र के अंदर, सीमा के अंदर वो घटना घटित हुई है, उसको जन्म और मृत्यु की घटना को घटित वो पंजीकृत करेगा। तो अभी तक तो हमारी ये बात समझ में आ गई कि रजिस्ट्रार कौन है, ये क्लियर है हमारे को बात। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़े थोड़े नियम और क्या लग रहे हैं। 21 दिन तक अगर कोई घटना घटित हुई है जन्म और मृत्यु की, और उसकी सूचना घटना घटित होने से 21 दिन के अंदर कोई भी प्रार्थी है वो संबंधित रजिस्ट्रार को दे देता है पंजीकरण करने के लिए, तब तो वो बिल्कुल निःशुल्क और ज़्यादा किसी समस्या को पैदा किए बिना वैसे ही पंजीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, कितने दिनों तक? ये सवाल हाँ, ये ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विशेषकर लोग आपसे यही पूछेंगे हमारा पंजीकरण कराना है। अब इसमें और लूप्स आएंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये देखोगे आप पहले तो घटना घटित हुए कितना समय हो गया है, और उसके अनुसार उसको आप गाइड करोगे कि भाई ऐसे पंजीकरण होगा। तो 21 दिन तक तो निःशुल्क पंजीकरण संबंधित रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर। 21 दिन के बाद में और 30 दिन तक उसका विलंब शुल्क लगेगा। कितना रुपए विलंब शुल्क लगेगा उसका? 1 रुपये विलंब शुल्क के साथ में वही संबंधित रजिस्ट्रार उसको पंजीकरण करेगा 30 दिन तक। अब 30 दिन से अधिक अगर उसका घटना घटित हुए, उसका समय निकल चुका है, उसका पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे को उस जन्म या मृत्यु की घटना को पंजीकरण कराने के लिए अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। अनुज्ञा किसकी? अनुज्ञा क्या होती है? एक स्पेशल परमिशन होती है, एक आदेश होता है, घटना की जांच होती है कि हाँ भाई घटना घटित हुई भी है या नहीं, और उसके बाद उसको पंजीकरण का मौका, पंजीकरण की अनुमति दी जाती है। तो 30 दिन के बाद में, घटना को 30 दिन हो चुके हैं और 1 साल से कम का समय, 30 दिन के बाद और 1 साल से कम का समय, तो ऐसी घटनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकरण करने के लिए उस क्षेत्र के जो ब्लॉक विकास अधिकारी हैं, BDO साहब हैं, वो उसको पंजीकरण करने की पहले अनुज्ञा देंगे, उसके पश्चात उसका पंजीकरण होगा। और पंजीकरण करेगा तो कौन ही? वो ग्राम विकास अधिकारी करेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है? 30 दिन के बाद और 1 साल तक घटना का पंजीकरण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर BDO साहब की अनुज्ञा की जरूरत होगी। और 1 साल के बाद में, घटना घटित हुए 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, तो 1 साल से बाद में कितना भी समय हो चुका है, तो उस घटना को पंजीकरण के लिए उसी क्षेत्र के किसकी अनुज्ञा की जरूरत होगी? तहसीलदार जी की अनुज्ञा की जरूरत होगी। ग्रामीण क्षेत्र में उसी क्षेत्र के तहसीलदार जी की अनुज्ञा की जरूरत होगी। 21 दिन तक निःशुल्क, 21 से 30 दिन तक 1 रुपये विलंब शुल्क के साथ में, 30 दिन के बाद में और 1 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में BDO साहब की अनुज्ञा की जरूरत होगी, और 1 साल के बाद में तहसीलदार साहब की अनुज्ञा की जरूरत होगी। ठीक है, अब शहरी क्षेत्र के अंदर आए। शहरी क्षेत्र में भी 21 दिन तक तो वो घटना निःशुल्क पंजीकरण होगा उसका, 21 दिन के बाद में और 30 दिन तक वही विलंब शुल्क 1 रुपये लगेगा, और 30 दिन के बाद में और 1 साल तक जो ग्रामीण क्षेत्र में तो BDO साहब थे, शहरी क्षेत्र में तो BDO साहब नहीं बैठते, तो शहरी क्षेत्र में जहाँ पे आयुक्त बैठता है नगर परिषदों में, वो नगर परिषद में तो नगर परिषद के आयुक्त की अनुज्ञा देने के लिए अधिकृत हैं। और जहाँ नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हुई, ये छावनी परिषद हुई, वहाँ पर ये अनुज्ञा कौन देगा? जो सांख्यिकी कार्यालय है, DD स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, वो BDO साहब की जगह वो अनुज्ञा देंगे, और 1 साल के बाद में वही तहसीलदार जी अनुज्ञा देंगे शहरी क्षेत्र के अंदर भी। इस चीज को एक बार मेरे साथ वापस दोहरा लेते हैं। देखो थोड़ी सी, 21 दिन तक, क्या पीछे तक आवाज आनी चाहिए? हाँ, 21 दिन तक कोई घटना पंजीकृत कैसे होगी? जोर से वापस आवाज आनी चाहिए इधर से कि कैसे होगी? 21 दिन के बाद में और 30 दिन तक ग्रामीण क्षेत्र में, 30 दिन के बाद में और 1 साल तक किसकी अनुज्ञा चाहिए? 1 साल के बाद में किसकी अनुज्ञा चाहिए? शहरी क्षेत्र में आ जाएं। 21 दिन तक, 21 दिन के बाद में और 30 दिन तक, 30 दिन के बाद में और 1 साल तक मिक्स जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ आयुक्त बैठ रहा है वहाँ तो आयुक्त ही दे देगा, और जहाँ आयुक्त नहीं बैठ रहा है वहाँ पे उप निदेशक या सहायक निदेशक उस जिले की अनुज्ञा देंगे। और 30 दिन के बाद में कौन अनुज्ञा देगा? शहरी क्षेत्र में भी कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? अरे जोर से बोलो यार, कौन देगा? तहसीलदार जी अनुज्ञा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना जन्म मृत्यु पंजीकरण के अंदर इतने समय के अंदर कौन कौन अनुज्ञा देगा, लिखने की जरूरत हो गया डायरेक्ट। ठीक है ना, इससे संबंधित कोई सवाल आए तो अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसको। तो ये तो है जन्म मृत्यु की घटनाओं के बारे में, कैसे उसका पंजीकरण होगा। और लेकिन हाँ, अनुज्ञा कोई भी दे, पंजीकरण संबंधित रजिस्ट्रार ही करेगा। ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्र में कौन रजिस्ट्रार है? सब क्या हो जानी चाहिए उधर पीछे से। और
शहरी क्षेत्र में कौन रजिस्ट्रार है? नगरीय निकाय। ठीक है, तो ये अब ये बात ध्यान रखनी होगी हमारे को कि घटना जहां घटित हुई है वहीं पर पंजीकृत होगी। अब अपन चलते हैं विवाह पंजीकरण के ऊपर। पहले मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ छोटा छोटा